हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आज है 10 मई और 10 मई की इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ। एमसीक्यू फॉर्म्स में लाया हूँ। साथ ही साथ में हम लोग कुछ स्टैटिक जीके को भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मई 2024 में कौन सी कंट्री ने रिसेंटली साइन किया है 20 ईयर पावर डील अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ, ताकि जो विंड स्टेशन हैं वहां से वो लोग क्या कर पाए, बिजली को जनरेट कर पाए। ओके, विंड स्टेशन ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। और भारत में कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए ना विंड एनर्जी की सबसे ज्यादा कैपेसिटी कहाँ पर है, तो आप कह देना सर जी वो गुजरात कोस्ट की है। अगर स्टेट पूछेगा तो सीधा आपने गुजरात कहना है। तो मई 2024 की है। कौन सी कंट्री ने साइन किया है 20 सालों के लिए पावर डील अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ में? तो ये किया है श्रीलंका ने। ओके, श्रीलंका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका के रिसेंट में जो प्रेसिडेंट है, आपको पता है यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। अगर आपसे पीएम पूछ लिया जाए तो वो है दिनेश गुणावर्धना। दिनेश गुणावर्धना। अगर आपसे लेजिस्लेटिव कैपिटल पूछ ले इसकी, तो बोल देना श्री जयवर्धनेपुरा। और अगर आपसे एग्जीक्यूटिव कैपिटल पूछ लिया जाए तो आप कह देना सर वो है कोलंबो। हम श्रीलंका को पर्ल ऑफ इंडियन ओशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका शेप पर्ल की तरह है। अगर आप पूरे एशिया के मैप में देखते हो श्रीलंका को, तो वो आपको यहाँ पे दिखता है इंडिया से जुड़ा हुआ। देखो यहाँ पे इंडिया का मैप भी इन्होंने गलत दे रखा है। ओके, ये जो श्रीलंका है ये आपको यहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इंडिया और श्रीलंका को कौन सा पानी का जो चैनल है वो अलग करता है? दैट इज पाक स्ट्रेट, PALKSTRAIT। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए राम सेतु को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसे बोलते हैं एडम्स ब्रिज। ओके, ये हो गया आपका राम सेतु। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा गल्फ भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो आप बोल देना सर जी वो है गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, ये रहा यहाँ पे हम्बन टोटा। हम्बन टोटा का यहाँ पे जो एक तरीके से पोर्ट है वो तो चाइना के कंट्रोल में आ चुका है। वैसे 99 सालों की लीज में दे दिया है इन लोगों को। हम्बन टोटा का एयरपोर्ट दे दिया है भारत ने। अभी रिसेंटली क्या करा है, मैनेजमेंट ले लिया है उसका। ओके, तो ये चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी। ये है जाफना। जाफना पे कभी लिट्टे का, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, इनका बहुत ज्यादा क्या चलता था, रूल चलता था, अब नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करूं तो इन्होंने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कौन सी कंपनी के साथ में? ताकि वो सप्लाई कर पाए इंडिजिनियस मरीन ग्रेड स्टील को। ओके, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने किसके साथ एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी के साथ में, ताकि ये इनको मरीन ग्रेड का स्टील दे पाए। मरीन ग्रेड का स्टील क्या होता है? जंग नहीं लगेगा, पानी में भी ज्यादा रेजिस्ट कर पाएगा, वो सब चीजें यहाँ पे होती है। अगर मैं कोस्ट गार्ड की बात करता हूं आपसे, तो कोस्ट गार्ड की स्टैब्लिशमेंट यानी कि जो हमने कोस्ट गार्ड था, तट रक्षक बल था, हमने कब स्टैब्लिश किया था? 18 अगस्त 1978 को हमने स्टैब्लिश किया था। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगर इसके डायरेक्टर जनरल की बात करूं तो वो है राकेश पाल। ये भी अभी बने थे और ये एग्जाम में आ सकता है आपके। विच बैंक हैज सपोर्टेड सोशल सेक्टर स्टार्टअप? कौन से बैंक ने रिसेंटली सपोर्ट किया है सोशल सेक्टर में स्टार्टअप्स को, इंडिया का? और 19.6 करोड़ का यहाँ पे ग्रांट भी, यानी कि यहाँ पे जो मदद है उसका वादा भी किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। और ये इन्होंने जो पार्टनरशिप करी है वो करी है अटल इनोवेशन मिशन के साथ, जिसे हम बोलते हैं AIM। क्वेश्चन कई बार आता है कि AIM को किसने लॉन्च किया था, तो ये करता है नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्टैब्लिशमेंट कब होती है? 1 जनवरी 2015 में होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ये नीति आयोग था, नीति आयोग को पहले हम किस नाम से जानते थे? तो हम लोग जानते थे प्लानिंग कमीशन के नाम पे, जो स्टैब्लिश हुआ था 15 मार्च 1950 में। इसी को ही तोड़ कर क्या बनाया हमने, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बनाया। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? ये होते हैं एक्स ऑफिशियो। हमेशा जो PM होते हैं वो इसके चेयरमैन होते ही होते हैं। और जो इसके वाइस चेयरमैन होते हैं और CEO होते हैं वो बनाए जाते हैं, बेसिकली IAS अफसर ही होते हैं। जो वाइस चेयरमैन है करंटली, तो वो है सुमन बेरी। सुमन बेरी। ओके, और अगर मैं बात करता हूं CEO की, तो वो है BVR सुब्रमण्यम। कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए जो नीति आयोग है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आप बता देना सर ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। समझ में आ गया? तो ये इसके अंतर्गत में
आता है। 3 वाले का आंसर क्या हो गया? तो ये हो गया HDFC बैंक ने यहाँ पे साझेदारी करी है AIM के साथ। व्लादिमीर पुतिन बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। व्लादिमीर पुतिन रिसेंटली प्रेसिडेंट चुने गए हैं रशियन फेडरेशन के 5वीं बार लगातार। 1990 अगर आप बोलोगे 1998 उस टाइम, उससे पहले से भी ये रशिया के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद बीच में, क्योंकि पहले होता था 2 टर्म के बाद आप दोबारा से प्रेसिडेंट नहीं बन सकते रशिया का, लेकिन उन्होंने ये संविधान में इस चीज को चेंज कर दिया, वो लाइफ टाइम PM बने रह सकते हैं। तो अब आपने मुझे बताना कि करंट पे जो पहले जो टर्म था वो तो 4 साल का था, अब रशिया में टर्म प्रेसिडेंट का कितना हो चुका है? ओके, इन्होंने ये भी चेंज किया था, तो अब 6 साल का हो चुका है, ये आप ध्यान देना। तो 2024 से 2030 तक तो आप ये मान के चलो कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर पुतिन ही रहने वाले हैं। ओके, ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया की जो करेंसी है वो है रूबेल, ये भी आप लोग ध्यान देना। भारत और रशिया का जो ज्वाइंट साझेदारी से बनाई गई मिसाइल है वो है ब्रह्मोस। ओके, ब्रह्मोस। नए अभी रिसेंट के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अगर मैं आपसे पूछूं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, पनामा के चुने गए जोसे रॉल मोलिनो। सोलोमन आइलैंड जो कि है प्रो चाइना, चाइना की तरफ काफी सुनते हैं, जर्मिया मनेले। पाकिस्तान के डेप्यूटी PM चुने गए इसाक डार। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं पराबो सुबियांतो। कुवैत के PM है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह। ओके, ये भी एग्जाम में आ सकता है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है प्रिल लाओ पैसा कमाओ कैंपेन, ताकि जो फॉरेस्ट फायर होती है उसको कम किया जा सके स्टेट में? तो अभी रिसेंटली नैनीताल में इतनी बड़ी फायर चली है कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पे आना चला। और मैंने जब कल करंट अफेयर पढ़ाया था आपको तो बताया था कौन सा ऑपरेशन का नाम है जिसके तहत नैनीताल की फॉरेस्ट फायर को बुझाया जा रहा है, तो वो बताओ मुझे। बास्केट से कुछ है, ओके, तो वो मुझे बताना आप। तो ये भी उत्तराखंड ने ही करा है। उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। गवर्नर है गुरमीत सिंह, CM है पुष्कर सिंह धामी। ओके, रिसेंट कुछ स्कीम है जो लॉन्च करी गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेंगल नालामा स्कीम तमिलनाडु के द्वारा, ताकि ये जो हेल्थ है लोगों का उसको इंप्रूव कर पाए। विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह, झारखंड में है। 2 लाख रुपए दिए जाएंगे विडो को अगर वो रीमैरिज करती है तो। युवा स्कीम उत्तर प्रदेश ने, ताकि युवा एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाया जा सके। इंदिरा हाउसिंग स्कीम तेलंगाना ने, और ये 5 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे घर बनाने के लिए। चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नागालैंड ने लॉन्च करी है, ताकि ये अपने जो लोग हैं यहाँ पर उसको इंश्योर कर पाए फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, संगीत सिवान पास अवे रिसेंटली, इनकी 61 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है, ये कौन थे? तो ये थे एक फिल्म निर्माता। अब इनका नाम आपने हाल ही में मतलब कई बार सुना भी होगा, क्या कूल है हम जैसी मूवी इन्होंने बनाई थी, अपना सपना मनी मनी जैसी मूवी भी को इन्होंने डायरेक्शन दे रखा है। संगीत सिवान याद रखना आप लोग, ठीक है? तो ये क्या है, संगीत सिवान। विच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस, इन्होंने अपनी नई करेंसी इंट्रोड्यूस करी है, और इन्होंने जो मैप डाला है ना उस करेंसी में, वो डाला है वैसा मैप जिससे इंडिया के साथ प्रॉब्लम चल रही है। जैसे चाइना का दोकलम वाला एरिया है, दोकलम में चाइना और इंडिया लड़ता रहता है, वैसे ही नेपाल में हम लोग पिथौरागढ़ काला पानी वाले क्षेत्र पर क्या मानते हैं, डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो नेपाल ने क्या करा है कि इंडिया के साथ में डिस्प्यूटेड जो इनकी लैंड है उसको अपने मैप में दिखा दिया, हालांकि दिखाना नहीं चाहिए था। तो ये नेपाल इसका उत्तर हो जाएगा। 100 रुपए का नोट है, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। अगर एशिया को हम लोग देखते तो ये है नेपाल, दिखता भी नहीं है, बहुत छोटा सा देश है, पूरी की पूरी तरीके से इंडिया पे डिपेंडेंट कंट्री है। ओके, काठमांडू इसकी कैपिटल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे मिलेगा आपको, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8,858 मीटर, ये है इसकी 48 मीटर, ये है इसकी टोटल हाइट। और ये आपको मिलेगा कहां पर, ग्रेटर हिमालयाज में, है ना, जो कि हिमालयाज वाला जो ये है, ये आपको मिलेगा यहाँ पे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं, ये भी चीज आप लोग ध्यान देना। लुम्बिनी आपको मिलेगा कहां पर, नेपाल में, जहां पर आपको लुम्बिनी में क्या मिलेगा, यहाँ पे जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। बुटवल हो गया, चितवन नेशनल पार्क बहुत आता है एग्जाम में। ओके, ये नेपालगंज आपको बहुत इनका एक तरह के सिटी वाला एरिया बोल सकते हो।
विराटनगर, ओके, ये सब इनके एरियाज हैं। इंडिया और घाना ने रिसेंटली एग्री किया है अपने ओपनलाइज विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ एट द 4th सेशन ऑफ इंडिया घाना जॉइंट ट्रेड कमेटी हेल्ड इन एकर। अब आप सुनो यहाँ पे, इंडिया और घाना ने रिसेंटली अपनी किस चीज को, फ्री ट्रेड को, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को, माइग्रेंट वर्कर को या फिर यूपीआई को अपने देश में 6 महीनों के लिए क्या करा है, ऑपरेशनलाइज करा है, तो वो है यूपीआई। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि यूपीआई को इन्होंने अपने देश में एग्री कर लिया है। ये रहा अफ्रीका। अफ्रीका में आपको मिलेगा ये देश घाना, जो कि एक कोस्टल कंट्री है, और ये जो घाना के बीचों बीच से हमारी इंटरनेशनल टाइम प्राइम मेरिडियन, जिसको हम लोग बोलते हैं, इंटरनेशनल टाइम लाइन बोलते हैं ना, डेट लाइन तो 180 है, इंटरनेशनल टाइम लाइन प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री घाना की कैपिटल एकर से होते हुए जाती है, ये आपको ध्यान देना है। अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है मेडिटेरेनियन सी, अफ्रीका और एशिया को अलग करता है रेड सी, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। रेड सी और अरेबियन सी को क्या अलग करता है, बब अल मंदीब स्ट्रेट अलग करता है, जोड़ता है, सॉरी। ये हो गया आपका ईरानियन गल्फ, ईरान गल्फ, पर्शियन गल्फ बोलते हैं इसको हम लोग। ये हो गया आपका यहाँ पे, वैसे तो ये आपका एडन सी करना है यहाँ पे आपको, ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, एडन, अदन की खाड़ी। ये हो गया यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान पर्शियन गल्फ को अलग करता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जोड़ता है, बेसिकली पानी को ये क्या करता है, जोड़ता है, लैंड मास को अलग करता है। समझ में आ गया आपको? अच्छा, एक ये मिलेगा आपको स्पेन, ये मिलेगा आपको मोरक्को। इनके बीच में ये जो पानी का मेडिटेरेनियन सी, और ये हो गया आपका नॉर्थ अटलांटिक सी। अगर इस एरिया को मैं कभी आपसे पूछूं तो आप लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इसको हम लोग बोलते हैं। घाना में आपको मोल नेशनल पार्क, बुई नेशनल पार्क, ओके, दिगिया नेशनल पार्क, काकुम नेशनल पार्क, ये मिलेंगे। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों ने प्लान किया है कि वो डिप्लॉय करेंगे कौन से ड्रोन को अपने एयरबेस गोरखपुर और सरसावा में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों यूपी में है। यहाँ पर ये लोग कौन से ड्रोन को डिप्लॉय करने वाले हैं, तो ये करने वाले हैं प्रीडेटर MQ-9B। प्रीडेटर MQ-9B ये हमने यूएसए से लिया था। यूएसए से हमने दो चीज और ले रखी है, एक तो ले रखा है चिनूक, एक ले रखा है अपाचे हेलीकॉप्टर। चिनूक है मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट, हैवी लिफ्टिंग ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हो, हेलीकॉप्टर। अपाचे है मेन बैटल हेलीकॉप्टर, ठीक है, समझ में आ गया। बैटल हेलीकॉप्टर भी आप लोग कह सकते हो, बैटल फील्ड हेलीकॉप्टर भी आप लोग कह सकते हो। तो ये दोनों हमने लिए हैं, ये दोनों है बोइंग कंपनी के। ओके, ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देनी है। प्रीडेटर हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। वर्ल्ड पोर्तुगीज लैंग्वेज डे हम लोग कब मनाते हैं, तो हम लोग मनाते हैं 5 मई को। 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 28 फरवरी को मनाते हैं हम राष्ट्रीय तकनीकी दिवस, नेशनल साइंस डे, और टेक्नोलॉजी हो जाएगा ना वो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग मनाते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं हम लोग किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं? 12 जनवरी को होती है जयंती, किसकी बताओ मुझे, तो ये होती है विवेकानंद जी की। तो हम लोग मनाते हैं नेशनल यूथ डे। अब आप लोगों ने मुझे दो बताना है, पंचायत डे हम कब मनाते हैं और नेशनल वोटर्स डे हम लोग कब मनाते हैं। ओके, पंचायत डे ये अप्रैल बता दिया मैंने आपको, एनबीडी मैंने आपको बता दिया जनवरी। ये दोनों डेट मुझे आप लोगों ने बतानी है। और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, एसएससी का सुपर पैक आप सभी के लिए ऑनलाइन कोर्स है, इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। मंथली टेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऑल एग्जाम, जो भी एग्जाम आप देते हैं, आपने नहीं भी दी, उन सबकी पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, 1000 भी नहीं है इसका प्राइस। मुझसे बात कर सकते हो, विक्रम सर जीके लिखना है बस आप लोगों ने, विक्रम सर जीके, कोई स्पेस नहीं होगा। टेलीग्राम में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।